आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने। वो औरत आई, कहती मौलाना साहब ताबीज़ दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहाँ कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? क्या यही चाहती हो? हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज़ में नाम लिखा जाएगा, तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहते अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहाँ लला ललो बोलते हैं बरेली में। लड़के को लला, लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या है बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कहा कभी नहीं लेती हूँ। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूँ। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूँ तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूँ? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूँ। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूँ अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूँ। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप दिखाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल। और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54, 54 साल। लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए हैं? मैं पति हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूँ कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूँ कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। और जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना। 1 साल तक वो क्या था?
ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया, ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा, यह पर्दा था। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा। ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की। वरना जो मजहब चीख चीख कर ये ऐलान कर रहा हो कि आप हमको नया समझ रहे हैं, मैं नया नहीं हूं, आप हमको जदीद समझ रहे हैं, हम जदीद नहीं हैं। हमारा ताल्लुक़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, हम वहीं से चले आ रहे हैं। और जब से मुसलमानों ने अपने आप को महदूद कर लिया है, और जब से मुसलमानों ने अपने मज़हब को सिर्फ अपने लिए तसव्वुर कर लिया है, अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ मुसलमानों का रसूल ही तस्लीम किया है, और इस कुरान को सिर्फ मुसलमानों की किताब माना है, तब से हमें ये परेशानियां देखने को ज़्यादा मिल रही हैं। जिस कुरान ने खुद ये कहा हो कि हम सारी कायनात के लोगों के लिए हैं, और जिस नबी ने खुद ये कहा हो कि मैं रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ, और जिस इस्लाम ने खुद अपने आप को मुसलमानों का नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों के ज़रिए लाया हुआ दीन और इस्लाम कहा हो, उसको आज सिर्फ मुसलमानों तक सीमित कर दिया गया है। ये हमारी प्रॉब्लम की, ये हमारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। हमारा कलमा एक है, हमारे मंत्र, हमारी आयतें कुरान की तुम्हारी किताबों की पुष्टि कर रही हैं और उससे तालमेल खाती हैं। हमारे कुरान में जो बातें कही गई हैं वो आपकी किताबों के अंदर मिल रही हैं। फिर क्या वजह है कि हमें आप अपने से अलग कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि ये इस्लाम मुसलमानों का मज़हब है, और हमने कब कहा है कि ये इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए हैं? हमने नहीं कहा है। कुछ अनपढ़ और गंवार और जाहिल लोग स्टेजों पर बैठकर
मसनदों पर बैठकर इस तरीके का मैसेज देते हैं कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि ये दीन हम लेकर आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो ये कहा है कि हम वही दीन लेकर आए हैं जो दीन हमसे पहले नूह लेकर आए थे, हमसे पहले इब्राहीम लेकर आए थे, हमसे पहले मूसा लेकर आए थे, हमसे पहले ईसा लेकर आए थे, और पैगंबर इस दीन को लेकर आए थे। हाँ, जब उन नबियों के रसूलों के मानने वालों ने अपने दीन के अंदर गड़बड़ी की, उसकी असली शक्ल मस्ख कर दी, ओरिजिनलिटी को चेंज कर दिया, तो उसको असली शक्ल में लाने के लिए इब्राहीम के, मूसा के, ईसा के, नूह के असली दीन को उसकी असली शक्ल में लाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में मुझे भेजा है, ताकि मैं उस दीन को जो पहले मूसा, ईसा, इब्राहीम, नूह लेकर आए थे, उसकी असली शक्ल को मैं आपके सामने पेश कर दूं। मैं कोई नया दीन लेकर नहीं आया। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। यह है कुरान की आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ साफ कह रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए हमारे हबीब, आए हमारे नबी, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, हमने आपके लिए उसी दीन को उतारा है। मा वस्सैना बिही नूहन, जिस दीन की वसीयत हमने उससे पहले नूह को की थी, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। वल्लज़ी औहैना इलैक, नूह को हमने क्या क्या वसीयतें की, क्या क्या भेजा, उसकी वही हमने आपको कर दी, हमने आपको बता दिया था। और नूह के बाद और आपसे पहले इसी दीन की वसीयत हमने इब्राहीम को की थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। नूह के बाद भी जो नबी आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा था। और ईसा के बाद जब हमने आपको भेजा तो शरअ लकुम मिनद्दीन, तो हमने आपको भी वही दीन देकर भेजा जो आपसे पहले नूह को दिया था, इब्राहीम को दिया था, मूसा को दिया था, ईसा को दिया था। कहाँ कह रहा अल्लाह ताला कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई नया दीन देकर भेजा है? क्यों जलते हो हमसे? क्यों घृणा कर रहे हो हमसे? क्यों नफरतें कर रहे हो हमसे? क्यों हमको देशद्रोही और दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो हमको? हम उसी दीन को मानते हैं, उसी दीन के हम फॉलोअर्स हैं, जो दीन आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं जो इस दीन को लेकर आए। और इसीलिए सबका कलमा भी एक है, और इस कलमे की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने निमंत्रण दिया है, दावत दी है। सोचो, इत्तिहाद पैदा किया है। ईसाइयों, मत जलो तुम हमसे। यहूदियों, दुश्मनी मत करो तुम हमसे। हमारा और तुम्हारा मंत्र एक है, हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम
अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह। कुरान की आयत है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप यहूदियों से ईसाइयों से कह दीजिए, जिनको हमने किताब देकर भेजा था, आसमानी किताब जिनको हमने दी थी, उन अहले किताब को आप बाखबर कर दीजिए, उनको बता दीजिए। कुल, आए नबी कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए तौरात वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कितना क्लियर कहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। मैं नहीं कहता हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे की तरफ आओ, उस कलमे की तरफ आओ जो तुम्हारा भी है और हमारा भी है, जिस कलमे की दावत तुम्हारे नबी ने भी दी है और हमारे नबी ने भी दी है। ईसा का भी वही कलमा था, नूह का भी वही कलमा था, मूसा का भी वही कलमा था, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी वही कलमा था। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। अगर हम ये कहें कि सारे कलमों को छोड़ दो, सारे कलमों को झुटला दो और मोहम्मद का कलमा पढ़ लो, तब तो आप ये कहोगे कि मौलाना साहब आप गलत बात कह रहे हैं, सबको इख्तियार है। हमारी किताब कुरान ये कह रही है, डंके की चोट पर कुरान ऐलान कर रहा है, हम तुम्हें कोई नया कलमे की तरफ नहीं बुला रहे हैं। वो कलमा तो तुम्हारा भी है, वो कलमा तो हमारा भी है। और यकीन मानिए, नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो आपका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख रहे हैं, इस कलमे का पहला जुज, फर्स्ट सेंटेंस, पहला जुमला सबका एक ही था। दूसरे जुमले में चेंजिंग होती रही, जो रसूल इस दुनिया में आया उसका नाम लिया जाता रहा। लेकिन इससे पता चलता है कि रसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उन रसूलों की तालीमात, उन रसूलों की शिक्षा, उन रसूलों का दीन एक ही था, और वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हिंदी में इसका तर्जमा यूं करेंगे, ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये कलमा सबका था। ज़बानें बदलती गईं, लैंग्वेज में चेंजिंग आती गई, लेकिन किसी न किसी शक्ल में ये जुमले आज भी मौजूद हैं। बाइबल में अब यूं लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, बट गॉड इज ओनली वन। ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में यही जुमला यूं लिखा हुआ है, गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन विदाउट सेकंड। इंजील, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक है।
ये बाइबल कह रही है। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात कह रही है गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन। अल्लाह एक है, वो अकेला है, विदाउट सेकंड दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है, दूसरे को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये तो इंग्लिश में है जो आज लिखी गई हैं बाइबल्स, तौरात, ज़बूर वगैरह, इंजील। और जिन किताबों का ट्रांसलेट उनकी मातृभाषा संस्कृत में कर दिया गया, उसमें तो बड़ा अजीब है, असली शक्ल बाकी है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। इस कायनात का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। खालिके कायनात एक है, दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मास्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रास्ति। पढ़िए ऋग्वेद। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्रमा हूं। वैसे तो हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। आजकल एक आदमी अपने 4-5 बच्चों को तो संभाल नहीं पा रहा है। 33 करोड़ जिसको कह दिया जाए देवी देवता, और सब पर आस्था रखना है, सब पर विश्वास रखना है, उनको कैसे संभालेगा। और मनुस्मृति बड़ी अजीबो गरीब किताब, वो कहती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास रखना ज़रूरी है और अपने जीवन में सभी को प्रसन्न करना, सभी को खुश करना ज़रूरी है, आवश्यक है। और ये भी कहा गया एक दिन में एक ही देवी या एक देवता प्रसन्न हो सकता है। बस एक दिन में आप सिर्फ एक को ही खुश कर सकते हैं, 2 को नहीं। और ये भी कहा गया कि अगर, और सबको करना है 33 करोड़ को। और ये भी कह दिया गया है कि अगर एक भी नाखुश रह गया, एक भी अगर आपसे नाराज रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं। हिंदू भाइयों में 33 करोड़ हैं और मुसलमानों में अगर गिनती गिनोगे तो ये 34 करोड़ पहुंच जाएगी। हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी, हम तो बड़े बाप के बेटे हैं। 33 करोड़ देवी देवता, और हर एक को खुश करना है, और एक को एक दिन में एक ही को खुश करना है, और 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो जो थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानता होगा उसको मालूम हो, समझ गया होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितने दिन चाहिए। सिंपल 33 करोड़, क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होगा, बस 2 नहीं हो सकते। और हर एक दिन में एक को खुश करना है, तो 33 करोड़ को खुश करना ज़रूरी है। तो कितने चाहिए दिन? 33 करोड़। सिंपल जवाब है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो 5 तुम्हारे, तो कितने हुए? इतना सा सवाल नहीं मालूम है। जब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या समझेंगे मेरी पूरी तकरीर।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दामन में कितने अंडे हैं, अगर आप बता दो तो पांचों तुम्हारे, तो कितने अंडे हुए मेरे? 5 हुए ना। ये भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो कुरान हदीस क्या समझेगा? फिर जाओ अपने घर में सोए, अपनी बीवी के पास क्यों बच्चों को छोड़ के आया यहाँ? अब आपसे कहा जाए कि एक देवी या एक देवता एक दिन में खुश होगा, 2 नहीं हो सकते एक दिन में, और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है, तो आप ही बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना दिन चाहिए? सीधा सा हिसाब है 33 करोड़। अब 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? कोई रहता है? चाहे कितना बड़ा कोई चौकीदार बन जाए और समाज का सेवक बन जाए, लेकिन 33 करोड़ दिन तक तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। 33 करोड़। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 950 साल थी। अगर 950 साल को भी अगर आप गुणा करें उसको, तो आप जोड़ेंगे तो 33 करोड़ तो वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 950 साल की ज़िंदगी भी अगर किसी की कर दी जाए 1000 साल की, तो वो भी 33 करोड़ दिन नहीं बनेंगे। और फिर ये भी लिखा है, एक भी अगर नाखुश रह गया, एक भी नाराज रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा, और जो चीज आप सुनना चाहते हैं, सॉरी, आज से मैं उसको छोड़ रहा हूं। मेरे भाइयों, 33 करोड़ दिन तक जिंदा रहना है, 33 करोड़ तक, तब आपकी 33 करोड़ देवी देवता खुश होंगे। कुरान क्या कह रहा है? एक ही है। वेद भी यही कह रहा है, एक ही है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है ही नहीं। और ब्रह्मा का माना होता है ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। विष्णु का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला। और शिव का माना होता है मारने वाला, मारने वाला। विष्णु परवरिश करने वाला, शिव मारने वाला। तो ऋग्वेद क्या कह रही है? अहम ब्रह्मास्ति, तुम्हारे कोई खुदा नहीं, यानी न ब्रह्मा, न विष्णु, न शिव, न सूर्य, न चंद्र, ये कोई भगवान नहीं है तुम्हारे। तुम्हारा एक ही भगवान है, और मैं, और वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्मा हूं, यानी मैंने ही ब्रह्मांड का बनाया है। मैं ही क्रिएटर हूं, मैं ही खालिक कायनात हूं, मैंने इस विश्व को रचा है। अहम विष्णु अस्ति, मैं ही पालता हूं, मैं ही सबकी परवरिश करता हूं, यानी मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं, मैं ही रब्बुल आलमीन हूं। मैं ही लोगों को पालता और पोसता हूं, खाना खिलाता हूं, पिलाता हूं, दोनों जहान का रब मैं ही हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मारता हूं, युही व युमीत, वही जिंदा करता है और वही मौत देता है। मौत और जिंदगी का मालिक वही है। मौत जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी दे, मौत और जिंदगी का मालिक वही है। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही दिन निकालता हूं। अहम चंद्रास्ति, और मैं ही रात निकालता हूं, यानी रात को दिन में और दिन को रात से बदलने वाला भी मैं हूं। मैं ही सूरज को निकालता हूं और मैं ही चांद को निकालता हूं। ऋग्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि कोई 33 करोड़ भगवान नहीं है, एक ही है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही सूर्य है, और वही चंद्रमा है। वही है अकेला। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वो एक ही है, वही अल्लाह है, वही खालिक है। मेरे भाइयों, वही हमें और आपको माँ बाप, माँ के पेट में हमारी शक्लें बनाता है, वही मारता है और वही जिलाता है, वही रिस्क देता है, वही रिस्क छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। जिसको चाहे बगैर हिसाब के रिस्क दे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ
बिगैर हिसाब, जिसको चाहे बिगैर हिसाब की रिज़्क़ दे और जिसको चाहे वो गरीब कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा, वो चाहे तो इज्जत दे, जिसको चाहे वो चाहे तो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जो भोपाल की सरजमीन पर हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, सूरह निसा पर पहुंचते हैं, इस्लाम ले आते हैं, इस्लाम उनकी समझ में आ जाता है, कुरान की मेडिकल साइंस उनकी समझ में आ जाती है, वो इस्लाम ले आते हैं। आज डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बीवी जो पहले सरस्वती नाम था, आज उसका नाम खदीजा बन जाता है। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी जिसका नाम पहले शकुंतला था, आज उसका नाम आयशा हो जाता है। वह तो इज्जो मंतशा, वो जिसको चाहे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी दे। वह तो जिल्लो मंतशा, और वो जिसको चाहे इज्जत की जिंदगी से निकाल कर जलील कर दे। जैसे वजीम रिजवी, आज उसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ही है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे रुसवा कर दे, जिसको चाहे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए, उजाले में लाए, और जिसको चाहे उजाले से हटाकर अंधेरे में टमाटो मारने के लिए और भटकने के लिए छोड़ दे। वो जिसको चाहे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत उसको अता फरमा दे, वो उसको अपने घर में पनाह देने लग जाएं। जैसे डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप आज पूरे भारत के मुसलमानों की आंख के तारे बन गए हैं। आज उनकी इज्जत है, उनको लोग अपना भाई समझने के लिए तैयार हैं। और जिसको चाहे ऐसा जलील कर दे कि सारे रिश्तेदारों की रिश्तेदारी छीन ले। जैसे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, उसकी बीवी ने छोड़ा, उसके भाइयों ने छोड़ा, उसके माँ बाप ने छोड़ा, उसको अपने घर से बेदखल किया गया, बच्चों ने भी उसको बाप मानने से इनकार कर दिया, बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको